अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलो बच्चों, आज हम क्लास 4 हिंदी में लेसन 1 टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का अभ्यास करते हैं। बच्चों, आगे के वीडियो में हमने टेक्स्ट बुक का 1 पेज कंप्लीट, एक्सरसाइज का 1 पेज कंप्लीट किया था। ओके, पेज नंबर 3। अब हम पेज नंबर 4 पे टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का अभ्यास करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये लेसन 1 के भोले भाले बादल की थोड़ी समरी बता देती हूँ। बच्चों, आगे की वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये जो बादल है, आसमान में जो बादल होते हैं, तो बादल विभिन्न रूप धारण करते हैं। उसके आकार, उसका जो शेप होता है वो अलग अलग होता है, उसका जो रंग होता है वो भी अलग होता है। आसमान में जब बारिश होती है तो बारिश से पहले आसमान में जो बादल होते हैं वो बादल काले हो जाते हैं और फिर ये क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, फिर तूफानी करते हैं, शैतानियाँ करते हैं, शरारती बन जाते हैं, कभी कभी मस्ती वाले मत वाले भी बन जाते हैं और कभी कभी तो आपस में टकराते हैं तो उनकी जो गरजने की आवाज़ है वो ढोल नगाड़े की आवाज़ जैसी हमें लगती है। फिर वो किसी की कुछ भी सुनते नहीं हैं। कभी कभी वो रुक रुक कर छत पर आ जाते हैं तो कभी वो आसमान में चले जाते हैं और कभी कभी तो वो इतनी जिद्दी बन जाते हैं कि इतनी बारिश होती है कि नदी नालों में बाढ़ आ जाती है, नदी नालों में पूर आ जाता है। बाढ़ यानी पूर, चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है। वो कुछ भी करे, बादल कुछ भी करे, लेकिन वो हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। बादल मन के सीधे साधे हैं, मन के भोले भाले हैं। अब बच्चों, हम आपको टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 4 ओपन करना है। ओके बच्चों, आपको भी मैं टेक्स्ट बुक जब भी एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ एक्सरसाइज का, तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक जो है वो टेक्स्ट बुक निकालनी है। ओके बच्चों, और आपको साथ साथ में वीडियो के साथ में वो टेक्स्ट बुक को भी रखना है और आपको उसका अभ्यास करना है। ओके बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कविता से आगे। तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? बच्चों, जैसे अभी हमने देखा, मैंने अभी आपको बताया, तूफान क्या होता है बच्चों? तूफान यानी हम मस्ती करते हैं, शरारत करते हैं। घर में कभी कभी हमारे जो छोटे भाई बहन होते हैं, दीदी होती है, बड़े भैया होते हैं, जो अपना काम करते हैं, फिर भी वो हम क्या करते हैं, हम उनको हैरान परेशान करते हैं, उनकी कुछ चीज़ें ले जाते हैं ना, छुपा देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? तूफान कहते हैं। तूफान करना, मस्ती करना, शरारत करना। तो यहाँ बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि बादल आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं, तो कभी कभी वो मतवाले बन जाते हैं, तो कभी कभी वो जिद्दी बन जाते हैं, तो इसीलिए बादलों को तूफानी कहा गया है। बच्चों, फिर से मैं आपको बताती हूँ, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तो बादल कब क्या करते हैं, वो एक दूसरे से आपस में टकराते हैं, तो कभी कभी वो मस्ती वाले बन जाते हैं और कभी कभी वो शरारत करते हैं, इसीलिए बादलों को तूफानी कहा गया है। अब सेकंड है, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? बच्चों, हमें यहाँ साल के किन किन महीने, मंथ पूछा गया है। ओके, तो हमें वो महीनों के नाम बताना है कि कौन से महीनों में ज़्यादा बारिश होती है। तो बच्चों, बारिश की सीजन जो शुरू होती है वो जून महीने से माना जाता है। जून जो होता है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, जो 4 महीने होते हैं, वो 4 महीनों में ये जो बारिश है, वो बारिश का जो 4 महीना होता है वो क्या है? जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो साल की ये जो 4 महीने हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं। कविता में, अब बच्चों आगे देखते हैं, कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? बच्चों, आपको सोचना है कि कविता में तो हमें काले बादल की बात की है, तो हाँ, क्योंकि वह बारिश के समय का हमें बताया है कि जब बारिश होती है तो बारिश से पहले आसमान में काले काले बादल दिखाई देते हैं ना बच्चों। लेकिन जब हम
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ, अगर सूरज निकलता है तो सूरज की रोशनी में हमें चारों ओर क्या दिखाई देता है, सही दिखाई देता है, यानी सब कुछ अच्छे से दिखाई देता है। तो आसमान में ये जो बादल होते हैं वो बादल भी हमें कैसे लगते हैं, कैसे रंग के लगते हैं, सफ़ेद, या जिसको हम आसमानी बोलते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ कविता में बारिश के समय की बात की गई है, इसीलिए बादलों को काले बादल कहा गया है। सचमुच ये बादल जो होते हैं वो काले होते हैं कि नहीं, वो हमें बताना है। होते बच्चों, जब अगर अंधेरा होता है तो कोई भी चीज़ हमें कैसी लगती है, कोई भी चीज़ हमें कैसी लगती है बच्चों, काली लगती है। कोई भी चीज़ हमें कैसी लगती है, वो हमें काली ही लगती है। और रोशनी होती है तो वो चीज़ हमें कैसे लगती है, सफ़ेद लगती है ना। तो इसी तरह ये जो बादल होते हैं वो बादल के विविध रंग हमें दिखाई देते हैं। अब आगे देखते हैं, कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किस रंग के होते हैं। तो बच्चों अभी जैसे हमने बात की, क्वेश्चन है कैसे कैसे बादल, तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। बच्चों मैंने यहाँ ऑलरेडी चित्र बनाए हुए। सबसे पहले बॉक्स में दिया है काले काले डरावने। हमें यहाँ क्या करना है, जो डरावना लगे ऐसा हमें ड्रॉ करना है। बच्चों मैंने यहाँ शेप में ड्रॉ किया हुआ है। हमें काले काले डरावने बनाना है, तो यानी काले बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइट आपको ब्लैक कलर करना पड़ेगा। उसमें क्या करना है, ब्लैक कलर करना है, तब जाके ये क्या लगेंगे बच्चों, डरावने। वो कैसे लगेंगे, डरावने। तो काले काले डरावने जो बादल होते हैं वो बादल हमें यहाँ बनाना है। आप कोई भी शेप में बादल बना सकते हो बच्चों, और उसमें आपको काला रंग भरना है। फिर है गुब्बारे से गालों वाले। गुब्बारा बच्चों फूला होता है ना, जब हम उनको फुलाते हैं तो कैसे दिखाई देता है, इसी तरह हमें यहाँ पिक्चर बनाना है। तो ये जो गुब्बारा है वो गुब्बारे जैसा ऑलरेडी मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, फूला हुआ मैंने ड्रॉ किया है। तो बच्चों आपको भी इसी तरह ड्रॉ करना है। अगर आपको उसमें कलर करना है तो कर सकते हो, कलर करना कंपलसरी नहीं है। ओके बच्चों, तो आपको फर्स्ट वाले बॉक्स में कोई भी शेप जो आपको अच्छा लगे वो शेप का बादल बनाना है, और उसमें आपको क्या करना है, ब्लैक कलर डालना है। अगर बच्चों हम ब्लैक कलर डालेंगे तो वो हमें थोड़ा डरावना लगेगा। फिर नेक्स्ट में गुब्बारे से गालों वाले, यानी गुब्बारे जैसा आपको बनाना है। ओके बच्चों, और आपको उसमें कलर करना है तो आप कलर कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अब है हल्के फुल्के सुहाने। अब क्या दिया है बच्चों, हल्के फुल्के सुहाने, यानी जो सिंपल से होते हैं ना, जो सिंपल से होते हैं वो सिंपल से मैंने यहाँ ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। तो जो सिंपल से हैं ऐसे ही सिंपल से बादल हमको बनाने हैं। बच्चों आपको उसमें कलर करना है तो आप कर सकते हो, लाइट वाला कोई भी कलर आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो बच्चों इसी तरह आपको क्या करना है, ये जो बॉक्स में दिया गया है काले काले डरावने बादल, तो उसमें आपको कोई भी बादल, डरावना बादल ड्रॉ करना है, यहाँ गुब्बारे जैसा ड्रॉ करना है, और यहाँ आपको सिंपल सा ड्रॉ करना है। और आपको उसमें कलर करना है तो अच्छे से लाइट कलर यूज कर सकते हो। अब बच्चों हम देखते हैं पेज नंबर 5 पे। बच्चों अब यहाँ है कविता में बादलों को भोला भाला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करें। बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ बादल के लिए वैसे हमने कविता में पढ़ा कि बादलों को भोला भाला, तूफानी, मतवाला, शैतानी, जिद्दी। ओके, तो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों हमें यहाँ उसका जो पहला जो अक्षर है वो हमें ऑलरेडी दिया गया है। हमें वो अक्षर से उसका जो शब्द बनता है वो शब्द हमें पूरा करना है। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले दिया है म, तो हम क्या लिखेंगे, मतवाला। क्या लिखेंगे बच्चों, मतवाला। मतवाला है ना, शेरों से मतवाले बादल, तो हम क्या लिखेंगे, मतवाला। म दिया है तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे मतवाला। फिर आगे दिया है जी, तो जी के साथ हम क्या लिखेंगे, जिद्दी। ओके, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, तो बच्चों ये यहाँ क्या लिखेंगे हम, जिद्दी। क्या लिखेंगे, जिद्दी।
फिर उसके बाद है शैतानी। क्या लिखा है मैंने? शैतानी। तो से हमको दिया हुआ है, हमें क्या लिखना है? शैतानी। क्या लिखना है बच्चों? शैतानी। और लास्ट में टू दिया है तो हम लिखेंगे तूफानी। क्या लिखेंगे बच्चों? तूफानी। तो कविता में बादल के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वो शब्द हमें यहाँ लिखना है। तो बच्चों हमने यहाँ लिखा है मतवाला, जिद्दी, शैतानी और तूफानी। तो बच्चों इससे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कविता में बादलों के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो बच्चों हम उसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि कविता में बादलों को भोला भला, मतवाला, जिद्दी, शैतानी और तूफानी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो हमें यहाँ दिया है वो क्वेश्चन के रूप में दिया है और उसका यहाँ हमने उसके शब्द ही लिखे हैं, लेकिन बच्चों हम उसका पूरा आंसर भी लिख सकते हैं। इसी तरह लिख सकते हैं कि कविता में बादलों को भोला भला, मतवाला, जिद्दी, शैतानी और तूफानी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ओके बच्चों, अंडरस्टूड। अब बारिश की आवाज़ें। क्या है? बारिश की आवाज़ें। तो कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी। यहाँ हम जैसे आगे कविता में पढ़ चुके हैं कि कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी। तो ये पंक्तियों में यह कहा गया है कि ये जो बादल होते हैं, कुछ बादल अपने थैलों में से धीरे से शांति से झरझर करते पानी बरसाते हैं, यानी बारिश की शुरुआत होती है और झरझर पानी बरसता है। तो पानी बरसने की आवाज़ यहाँ क्या बताई गई है? झर झर झर। क्या बताई गई बच्चों? झर झर झर। तो इसी तरह ये जो बारिश की आवाज़ें होती है वो अलग अलग आवाज़ें हमें यहाँ लिखनी है। क्या करना है? अलग अलग आवाज़ हमें यहाँ लिखनी है कि पानी के बरसने की आवाज़ है झर झर झर। तो पानी बरसने की कुछ और आवाज़ हमें लिखना है। क्या करना है बच्चों? हमें कुछ और आवाज़ उसकी जो होती है वो आवाज़ हमें लिखनी है। ओके बच्चों, तो यहाँ बारिश की आवाज़ झरझर दिया गया है। अब हम लिखेंगे टिप टिप टिप। क्या लिखेंगे बच्चों? टिप टिप टिप। तो बारिश जब होती है तो बारिश जो बरसती है, उसकी जो बूंदें गिरती है, तो उसमें से कैसे आवाज़ आती है? टिप टिप टिप, है ना बच्चों? वैसे तो हम क्लास 3 में पढ़े हैं, टिप टिप वा पढ़ा है ना। तो वो टिप टिप वा में बारिश की ही बात की गई है। बारिश की वजह से जो झोपड़ी में बारिश गिर रही है और वो बारिश गिरने की आवाज़ कैसी है? टिप टिप टिप। इसीलिए उसको टिप टिपवा कहा गया था, है ना बच्चों? हम थर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये जो बारिश की बूंदें गिरती है, बारिश गिरती है, तो उसकी आवाज़ कैसी होती है बच्चों? टिप टिप टिप। कैसी होती है? टिप टिप टिप। फिर खर खर खर, पानी बहने की आवाज़। पानी जो होता है, बारिश जो होती है, तो बारिश का जो पानी बहता है उसकी आवाज़ कैसी होती है बच्चों? खर खर खर। कैसी होती है? खर खर खर। फिर आगे लिखा है मैंने टप टप टप। तो पानी टपकने की जो आवाज़ होती है, गिरता है तो पानी जो टपकता है, तो टपकने की जो आवाज़ होती है वो आवाज़ को हम क्या कहेंगे? टप टप टप। क्या कहेंगे बच्चों? टप टप टप। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? टप टप टप। और लास्ट में ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है झर झर झर। जो आगे हमको बताया है वही मैंने यहाँ लिखा है कि तो पानी की जो आवाज़ें होती है वो आवाज़ का हमें यहाँ जो नाम होता है, जैसे आवाज़ होती है, वो हमें यहाँ लिखनी है। तो बच्चों आपको अगर उससे और अलग का नाम पता हो और अलग आवाज़ आपको पता हो तो आप वो भी नाम लिख सकते हो। ओके बच्चों, तो बारिश की आवाज़ में हम लिखेंगे टिप टिप टिप, खड़ खड़ खड़, टप टप टप, झर झर झर। अब बच्चों हम आगे देखते हैं। अब लास्ट में बच्चों हमें समझना है कैसे कैसे पेड़ कैसे कैसे होते हैं। तो हमें यहाँ दिया है बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। बच्चों वैसे हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं वो अलग अलग आकार के होते हैं। उनमें से कोई बरगद सा होता है, फैला हुआ होता है, तो कोई नारियल की तरह ऊंचा होता है ना, सीधा और ऊंचा होता है। बरगद का पेड़ बच्चों फैला हुआ होता है और नारियल का पेड़ ऊंचा और सीधा होता है। तो बच्चों हमें क्या करना है? हमें यहाँ दिया गया है
कि अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं, सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। बच्चों ये हमें क्या करना है, ये जो पेड़ है जो हमें अलग अलग आकार के दिखाई देते हैं, वो पेड़ के आधार पर हमें कविता बनानी है। ओके बच्चों, क्या करना है, वो कविता हमें बनानी है। तो ये कंपलसरी नहीं है, ये हमें समझने के लिए है। आप भी कोई अच्छे से पेड़ पर कविता बना सकते हो। बच्चों आप लिख सकते हो, अच्छी सी कोई भी पोयम लिख सकते हो कि ये जो पेड़ होते हैं वो हमें क्या देते हैं, छाया देते। पेड़ हमें देते छाया, पेड़ देते हमें फल फूल, पेड़ हमारे लिए उपयोगी। आप कोई भी ऐसे अच्छे से 5 लाइन की पोयम बना सकते हो। ओके बच्चों, तो आज हमने लेसन 1 टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का अभ्यास किया। तो आई होप बच्चों आपको ये जो एक्सरसाइज का मैंने अभ्यास करवाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों आपको मैं उसकी PDF भेजूंगी, तो आपको उसका टेक्स्ट बुक में अच्छे से उसको लिखना है। ओके बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों अपनी सेहत का ध्यान रखना। थैंक यू, धन्यवाद।